हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से 18 जनवरी 2017 का थर्ड शिफ्ट लेकर के आए हैं। एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा गया एकदम रियल क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, अभी तक कंटिन्यू हम लोग मतलब कि 5 सेट करवा चुके हैं। आज आपका छठा सेट है। ये छठा सेट के बाद मेरे को जहाँ तक याद है कि 9 सेट ही है टोटल। 9 सेट एग्जाम हुआ था 9 शिफ्ट में, तो मैं आज छठा शिफ्ट करवा रहा हूँ। उसके बाद 3 शिफ्ट और बच जाएंगे जो कंटिन्यू मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ये आपका सीवीटी 2 का खत्म हो जाएगा एनटीपीसी। और सबसे बड़ा बात ये है ग्रुप डी के छात्रों के लिए कि ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में ग्रुप डी का ही एग्जाम होने वाला है रेलवे का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का भी एक काम बनता है और फर्ज बनता है कि एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे और सारा का सारा सवाल को एक बार कॉपी में छाप लें। उसको 1-2 बार खाली रिवीजन करिएगा बस, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ना है। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। आज फिर पूरा सेट को कंप्लीट जैसे करते वैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिखेगा। जो आपको करना है एग्जाम हॉल में वो चीज़ ही सिर्फ सीखना है, ठीक है। ज़्यादा एडवांस मत बनिएगा कि पूरा सॉल्व करके दिखाइए। कभी कभी ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ना है। समझ में आया? देखिए बोलता क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से। देखिए पहले जब बोलेगा ना दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मतलब कि पहले कॉपी में तो ऐसे बनाइए, समझ में आएगा आपको। तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। तीसरा संख्या जो है ना उससे ही 40% और 60% अधिक है। तो तीसरा संख्या हम 100 अगर मान ले तो ये दो संख्या है, हाँ, तो ये 40% एक्स्ट्रा है और ये 60% एक्स्ट्रा है। मतलब इसका 40% ज़्यादा, इससे 60% ये ज़्यादा, ये बोला है। पहली संख्याएं का दूसरी संख्याओं से अनुपात बताए। इसका और इसका अनुपात बताना है, तो हम बोले 7 और 8, यही अनुपात होगा। आंसर हो गया। समझ में आया? ये बोला था आपको, यही पूछा है। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका क्या है। माध्यिका बार बार समझाए हैं कि बनाना कैसे है आपको एग्जाम हॉल में। तो माध्यिका देखिए, माध्यिका मतलब बीच वाला नंबर। इसको क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा में सजाएंगे, मतलब कि छोटा से बड़ा में, उसके बाद बीच वाला नंबर लेते हैं। लेकिन हम ऐसे सिखाए नहीं है। हम क्या बोले हैं, सारा नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में आप देख देख के काट देंगे। मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए हम पहले लिख दे तो आपको समझ में आएगा। 67, 31, 53, 22, 66, 98, 43, 54, 77, 13, 43, 97, 36, 12, 90, 53। ये आपका दिख रहा था क्वेश्चन में, हमको नहीं दिख रहा था तो हम एक बार लिख लिए। आपको समझा रहा हूँ कैसे बनाना है। पहले तो सबसे पहला काम है आपका नंबर गिनना कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गो नंबर है। मतलब कि 8 गो यहाँ होगा और 8 गो यहाँ होगा। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं, हम लोग का ये बीच वाला नंबर चाहिए, तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं। तो एक काम करेंगे, 7 गो इधर से छोड़ेंगे, 7 गो इधर से छोड़ेंगे, 14 गो हो गया। और 8 और 9 नंबर वाला बीच में रहेगा और इसी दोनों को जोड़ के हम लोग घटाएंगे। तो हमको करना क्या है ना, आगे से सिर्फ 9 गो नंबर काटना है, 9 गो नंबर लेना है, पीछे वाला नहीं सजाएंगे। आगे से सिर्फ 9 गो नंबर ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो सीधा सीधा काटेंगे। देखिए 10 के नीचे वाला कोई नंबर है नहीं, 20 के नीचे वाला 1 गो कट गया, 2 गो कट गया, और है नहीं। 30 के अंदर वाला देखेंगे 1 गो कट गया, नहीं है। 40 के अंदर वाला 31 है और 36 है, ठीक है। अब 50 के अंदर वाला काट लेते हैं, हम बोले 43 है और तो कुछ है नहीं। अब 60 के नीचे वाला देख लेते हैं, पहले कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को काट दिए हैं। देखिए 7 को कट गया है। अब बाद वाला जो 2 गो नंबर मिलेगा उसी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला नंबर क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 53 है, 2 गो 53, मतलब कि 53 प्लस 53 अब बटे 2। तो इसमें कभी करते नहीं है, 53 ही आंसर अपना हो जाता है। समझ में? सिर्फ हम आगे का 9 गो ही लिखेंगे, पूरा क्यों सजाएंगे, इतना बड़ा नंबर दिया है, टाइम बचाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक कंपनी को होने वाले लाभ में अप्रैल से मई तक 10% की वृद्धि होती है। पहले क्या होता है, 10% का वृद्धि होता है। देखिए प्लस लिखे हैं 10%। उसके बाद क्या होता है, मई से जून तक 20% का कमी होता है, -20% होता है। अब फिर बोलता है जून से जुलाई तक 50% का वृद्धि होता है। ये क्वेश्चन अभी बोला है। अब बोलता है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। बस और कुछ नहीं करना था, यही 3 गो डेटा दिया और बोला कितना वृद्धि हुआ है। आप कोई भी नंबर आपका को क्या होता है, बोले 100 नंबर मान लीजिए ना,
आपका कोई भी एक तो नंबर मान लीजिए 100 नंबर है, इसमें पहले 10% बढ़ेगा, प्लस होगा 10%, मतलब कि इसका 10% अगर बढ़ाएंगे तो मेरा 110 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए 20% अब घटाना है, तो 10% 11, तो 20% 22 यहाँ से घटा लेंगे तो अभी मेरा हो जाएगा 88। समझ में? देखिए पहले 10% जोड़ लिए, फिर माइनस कर दिए 20%, और फिर बोला है 50% बढ़ गया, मतलब कि प्लस 50%। तो 50% बढ़ाएंगे तो 44, हम बोले कि 2 3 1 132 हो गया। अब बोला है टोटल कितना वृद्धि हुआ, मेरा 100 रुपया था, 32 ज़्यादा हो गया, मतलब 32% का वृद्धि हुआ। खत्म हो गया आंसर, यही तो था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सरल कीजिए, देखिएगा समझिएगा। 2 7 5 प्लस 0.569 माइनस 0.336। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, उतना नहीं करना है। यूनिट डिजिट देखिए, लास्ट में 6 है, इसको जोड़ेंगे तो 5 है, यहाँ 9 है, तो 9 5 14 होगा, मतलब 14 होगा। लास्ट में 4 होगा, मेरा लास्ट में 4 होगा, फिर उसमें से 6 घटाना है, तो लास्ट में 4 है और 6 घटाना है, तो हम लोग हासिल लेते हैं तो 14 हो जाता है। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 होना चाहिए। यूनिट डिजिट में 8 वाला ऑप्शन खोजेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, 0.508 हो गया आंसर। खाली यूनिट डिजिट से बना लेंगे इसको, समझ में आया? अगर 8 2 गो 3 गो में है ऑप्शन में, और 2-3 गो ऑप्शन में 8 दे दिया है यूनिट डिजिट में, तो अब इसको बनाएंगे, नहीं तो जब नहीं दिया है तो क्यों बनाएंगे, टाइम बचाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट एक बार हम बना लेते तो ज़्यादा बढ़िया होता। 1 मिनट बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका चार्ट दिख रहा है और हम भी बना लिए अपने लिए। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बोला है निम्नलिखित तालिका में उन छात्रों से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं जो विभिन्न राज्यों से एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए और चुने गए। मतलब कि जैसे कि महाराष्ट्र पहला दिया हुआ है, जिसमें शामिल होते हैं 8500 बच्चे, जिसमें से 8500 मतलब कि फॉर्म फिलअप कर दिए, लेकिन एग्जाम देने के लिए जब उत्तीर्ण हुए तो 950 ही आए हैं, और 950 जब आए हैं तो उसमें से चुना गया है सिर्फ 80 को। समझ में आया? उसी तरीक़े से यूपी का, केरल का, दिल्ली का और अरुणाचल प्रदेश का आपको डेटा दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, जो क्वेश्चन आएगा उसको लाइन बाय लाइन आपको इसी डेटा के हिसाब से बनाना होगा और कुछ नहीं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किस राज्य के चुने गए छात्र का बात हो रहा है, ठीक है, और किस राज्य का मतलब आंसर इसमें से कुछ है, और चुने गए छात्र, ठीक है, की संख्या एवं उस राज्य के उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, ठीक है, का अनुपात उच्चतम है। किसका अनुपात उच्चतम है, मतलब कि 80 बटे, जैसे कि महाराष्ट्र का अगर बात करें तो 80 बटे 950, उसी तरीके से यूपी का बात करें तो 85 बटे 620, उसी तरीके से अगर केरल का बात करें तो 78 बटे 720, उसी तरीके से दिल्ली का बात करें तो 48 बटे 400, और उसी तरीके से इसका बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो 70 बटे 650। बस इसको काटना है और सबसे उच्चतम वाला वैल्यू बताना है, सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू बताना है। तो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू इसका बताना है, तो देखिए कैसे बताएंगे। ये सबको डिवाइड करना ही पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, ठीक। हाँ, सबसे ज़्यादा यूपी का होगा, ठीक है, हम ऑप्शन देख के बता दिए आपको, सबसे ज़्यादा यूपी का होगा क्योंकि इसका 10% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपका काम है, हम क्या करेंगे उतना ही टाइम लगेगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, किस राज्य में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। प्रतिशत निम्नतम है, सबसे कम वाला है, मतलब कि अब उल्टा करना है। अब 950 बटे 8500 करना है, 620 बटे 5600 करना है, 720 बटे 7500 करना है, 400 बटे 4800 करना है, और इसमें करना है 650 बटे 7000 करना है। फिर वही डेटा है, फिर इसको डिवाइड करिए, हम कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया। इसी तरीका का आपका सवाल पूछा गया है, सबसे ज़्यादा आपका जो होगा ये दिल्ली का होगा, सबसे कम वाला निम्न सबसे होगा यही। एक अंदाज भी लगा सकते हैं, देखिए 85 इसका 10% होता है 850, ये 950 10% से ज़्यादा है। ये देखिए 560 है ना, 5600 है, सॉरी 560 इसका 10% होता है, ये भी 10% से ज़्यादा है। 750 रुपया 10% होता है, ये 720 है, मतलब 10% से कम है, लेकिन एकदम थोड़ा सा कम है। यहाँ देखिए
4800 इसका 10% होता है, और 80 कम है, मतलब 10% से बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 20% 15% के आसपास कम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा कम है। ये देखिए 700 रुपये मेरा 10% होता है, या 650 है, मतलब फिर थोड़ा सा ही कम है, मतलब ये लगभग 9% के आसपास, ये लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास। अंदाज से हम मार दिए कि आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अगर ऐसे अंदाज लगा सकते हैं देख देख के तो बहुत बढ़िया है, नहीं देख सकते तो इसको फिर सबको डिवाइड करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम का सवाल हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसको सॉल्व कर करके 0.1 इतना इतना लिखते रहेंगे, उससे क्या होगा, कुछ होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुए हैं। अब देखिए शामिल हुए का कितना प्रतिशत चयनित हुए हैं, चुने गए हैं, कुछ नहीं करना है। 80 + 85 + 78 + 48 + 70 इतना चुना गया है। और शामिल हुए छात्रों का मतलब कि 8500 + 5600 + 7500 + 4800 + 7000, ई जोड़ के ऊपर लिखिएगा, ई जोड़ के नीचे लिखिएगा, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में, आंसर आ जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.08%, 1.08%। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या, किस राज्य का चुना गया छात्रों की संख्या, उस राज्य में शामिल हुए छात्रों की संख्या, शामिल हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है। फिर वही चीज करना है, लेकिन इस बार उल्टा करना है, इस बार करना है 80/8500। देखिए 4 सवाल था ना इसमें, 4 सवाल में क्या किया, एक बार इसका पूछ लिया, एक बार इसका पूछ लिया, एक बार इसका पूछ लिया, मतलब 3 को तो ऐसे ही फंसा दिया आपको। एक तो जो एक्स्ट्रा वाला था उस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़िए और उसका प्रतिशत निकालिए, यही है सवाल। यही सब सवाल बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में। दूसरा का है 85/5600, तीसरा का है 78/7500, चौथा का है 48/4800 और इसका है 70/7000। समझ में आया। बोला है किस राज्य में चुने गए छात्रों की संख्या, उस राज्य में शामिल हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है। सबसे ज़्यादा वाला हमको दिखता है ये। समझ में आया। ये देखिए ना, 1% अगर 85 है तो ये 80 है, मतलब कि 1% से थोड़ा सा कम। यहाँ देखिए 1% 75 है, ये 78 है, तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए 1% 48 है तो ये भी 48 है, मतलब ये 1% है सीधा सीधी। इसका 1% 70 है तो ये भी 70 है, लेकिन यहाँ देखिए इसका 1% 56 है, लेकिन ये 85 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। देखिए हम अंदाज कैसे मारते हैं। अगर ये अंदाज मारना आपको आ गया तो आप करिए, और अंदाज मारना नहीं आया तो सॉल्व करिए, यही बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, 34 नंबर सवाल है। 12, 15, 20 तथा 54 के पूर्णतः विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 12, 15, 20, 54। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है लसा जिसको ये चारों काटेगा। उसके बाद देखेंगे 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या, कुछ नहीं करना है। इसका एलसीएम लेंगे तो हम बोले 54, 55, 27, 270 नहीं कट रहा है, 540 कट रहा है, वेरी गुड। इसका एलसीएम हो गया 540। 540 वो नंबर है जिसको ये चारों काट देगा, धक 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 करके। 540 को ये चारों काट देगा, लेकिन हमको ये नंबर नहीं चाहिए, हमको 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। हम बोले 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है। इसको अगर 540 से भागा दे दे, जो बचेगा रिमाइंडर उसको घटा देंगे, पता चल जाएगा। हम बोले एक बार में 540, 9, 5, 4 नहीं कट रहा, ये भी 9 ले लेते हैं। हम बोले 5, 9, 45, 8 बार में होगा, 8 बार में। तो 8 बार में कितना होगा, हम बोले 0, 8 चौका 32, हाथ में 3, अब 5 × 40, 3, 43। हम बोले ये मेरा हो गया 9, ये मेरा हो गया 7, ये मेरा हो गया 2, कट गया, मतलब 279, मतलब 9999 में से 279 अगर घटा ले हम तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, मतलब 9790 20, 9720 वो नंबर है जिसको ये चारों काट देगा। समझ में आया एकदम। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 35 नंबर नहीं, सॉरी 36 नंबर। एक व्यापारी गलीचा 1235 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये आप लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चले बना देते हैं फालतू में। 1500 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस, और खरीदा था 1235 रुपये में, 1235 रुपया, 65, 265,
₹265 का उसको प्रॉफिट हुआ, तो 265 का प्रॉफिट हुआ, पॉकेट से लगाए थे 1235 रुपया, गुना 100% निकालना है। 5 दूना 10, 5 4 7, 5 3 कट रहा है क्या? 9 बार में नहीं, 9 बार कहाँ चले गए? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो बहुत सीधा सीधा है, कुछ नहीं है। 5300 है, उसको डिवाइड देना है 247 से। ये भी वही है, हमको लगा इजी है लेकिन ये भी फंसाने वाला है। हम बोले 2 बार में कर देते हैं। 14 के 4 हाथ में बचा 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, 494, 6 36 और 0 एक बार में, मतलब 21 पॉइंट वाला कोई 21.46 देखिए एक ही ऑप्शन में है। समझ में आया? हमको लगा इजी है लेकिन ये भी फंसाने वाला था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 40% बढ़ जाता है। उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 6000 रुपये पर मिलने वाला ब्याज राशि बताए। तो आपको खाली बताना है ब्याज राशि। 2 ऑप्शन तो काट दिए इसे ही। अब देखिए 4 साल में 40% मिला है साधारण ब्याज, मतलब कि हर साल 10% मिला है, इतना तो हम लोग बता सकते हैं। 40% 4 साल में मिला है तो 1 साल में 10% मिला है क्योंकि साधारण ब्याज है। अब बोला है रेट है 10%, रेट प्रिंसिपल है 6000 रुपया, 6000 है ना, हाँ, और टाइम है 3 साल, और इसका CI बताना है। क्या बताया? हम जैसे बताते हैं वैसे बताएंगे। 3 साल देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल का कॉलम, 6000 रुपया 10% मतलब 600 रुपया करके मिलेगा। हम बोले 600 600 600, समझ में आया? ये था साधारण ब्याज, 600 रुपया हर साल मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल का इंटरेस्ट दूसरा साल में मिलता है, दूसरा साल का इंटरेस्ट तीसरा साल में मिलता है, यही सब मिलता है। तो इसका 600 का 10% मिलेगा दूसरा साल में। हम बोले इसका 10% 60 रुपया। अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, अब तीसरा साल में इस सब का मिलेगा, इस सब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 60 रुपया यहाँ मिल गया। अब इसका देखिए, इसका 60 रुपया, इसका 60 रुपया, 120 रुपया, और इसका 6 रुपया। इसका भी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, तभी ना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यही मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। समझ में आया? अब जोड़ जाड़ के आंसर बता दीजिए। हम जोड़ जाड़ के आंसर बता देते हैं, 1986 रुपया। अब बोले कि देख के कहाँ बोल रहे हैं, इधर से बोलिए ना। अरे ऑप्शन हो तो आपको भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट में 6 है, 6 वाला एक ऑप्शन है, क्यों जोड़ने जाएंगे हम। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अनीता एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल कर तय करती है। यदि वह 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती तो उतने समय में 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है। अनीता द्वारा तय की गई दूरी बताइए। दूरी हम बता दें 100 किलोमीटर, आंसर खत्म। कैसे? पहले 10 से चलती थी, अब 13 से चलती है। डिफरेंस मेरा 3 का हुआ, और 3 का जो डिफरेंस हुआ वो 30 किलोमीटर आगे चल जाती है। मतलब कि 1 का डिफरेंस मेरा 10 किलोमीटर दर्शाता है। कोई भी चीज़ मेरा कितना होता है? 100 होता है ना, तो 100 मेरा 100 को बताएगा। 100 कहाँ से बता दिए इसमें? चलिए नॉर्मली बता देते हैं। हम मान लेते हैं एक तो दूरी है, ये 100 किलोमीटर हम मान लिए, ठीक है। 100 किलोमीटर मान लिए क्योंकि मेरा एक का वैल्यू 10 आ रहा है, तो हम 10 वाला मानेंगे, 100 मानेंगे, 1000 मानेंगे, कुछ भी। 10 के स्पीड से जा रहे हैं, दिया हुआ है 10 के स्पीड से जा रहे हैं, तो 10 घंटा लग रहा है। तो देखिए ना, 1 घंटा में 10 किलोमीटर था, 10 घंटा में 100 किलोमीटर, मतलब मेरा डिस्टेंस उतना ही है। और वही अगर 13 से जाने लगे, 13 किलोमीटर पर आवर से अगर जाने लगे तो 30 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। और तो स्पीड अगर 10 है तो 13 किलोमीटर के रफ्तार से 130 से ना जाएंगे, तो 100 तो मेरा डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर आगे निकल जा रहा है। ऐसे ही बता देंगे आंसर क्या होगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य ऑफ 18 विक्रय मूल्य ऑफ 12 इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, और आपको करना क्या है ना, आपको करना है हमेशा उल्टा। ये जो क्रय मूल्य है इसको एसपी मान लीजिए, सेलिंग प्राइस मान लीजिए, और इसको सीपी मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अब ऐसे समझिए, उल्टा कर दिया ना। हम बोले 12 में खरीदे और 18 में बेचे, 6 रुपये का फायदा, 12 में कितना प्रतिशत फायदा हुआ? 50%। समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट उल्टा वाला नहीं समझ में आया ना, तो इसका बेसिक एक बार समझ लीजिए। हम पहले हालांकि करवा चुके हैं, जब 3200 और 2700 वाला सेट करवाते थे। एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका धंधा क्या होता है, ये बोलता है ना क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य ऑफ 18 को खरीदे,
ये बराबर होगा 12 गो SP के बेचने के। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, ये SP उठा के नीचे लाएंगे, ये 18 उठा के उधर ले जाएंगे, मतलब कि इधर CP इधर SP, इधर तो पहले से 12 है, इधर पहले से 18 है। अब देखिए उल्टा नहीं हो गया, 12 में खरीदे और 18 में बेचे। तो ये चीज़ अपने को देता है और अपने को ये चीज़ निकालना होता है, तो ये भी नहीं निकालेंगे, याद रखिएगा कि उल्टा कर दीजिए बस। उल्टा ही तो होता है, कैसे होता है ये चीज़ हम बता दिए, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, पंकज 80 रुपया में 10 नींबू खरीदता है। 80 रुपया में 10 गो नींबू खरीदता है, तो एगो नींबू का दाम कितना हो गया, 8 रुपया। ये तो बच्चा वाला सवाल है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 दर्जन नींबू कितने में बेचना होगा। अब देखिए 1 दर्जन 12 गो के कितना दाम होगा, एगो के 8 रुपया, तो 12 गो के 96 रुपया। इस 96 में हमको कितना चाहिए, 25% लाभ चाहिए। 25% लाभ मतलब कि ये मेरा 100% के बराबर है, हमको 125 में बेचना है। इसको हम लिख सकते हैं 4 और वो 5, 4 से इसको काट सकते हैं, हम बोले कि 4 से काट दीजिए, हम बोले 4 दूना 4 चौके 24 25 120, ख़त्म। 1 दर्जन 120 रुपये में बेचेगा, समझ में आया। या फिर ऐसे भी बना सकते थे, ये लाइन नहीं बनाते। यहाँ देखिए एक ठो का दाम है 8 रुपया, 25% लाभ करना है, मतलब 8 रुपये का 25% कितना होता है, 1/4 2 रुपया, मतलब कि एक ठो नींबू हमको 10 रुपये में बेचना होगा। 1 दर्जन पूछा है तो 12 को नींबू 120 रुपये में बेचना होगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 12/5 21/6 9/4 18/3 का मौसा HCF बोला गया। देखिए 12/5 21/6 9/4 18/3 इसका HCF पूछा है। तो जब हम LCM HCF का क्लास करवाए थे ना, तो उसमें हम बताए थे कि इसको कैसे बनाते हैं, बटा वाला सवाल को। जो पूछेगा वो ऊपर वाला का निकालेंगे, जो नहीं पूछेगा उसका नीचे वाला का निकालेंगे। मतलब HCF पूछा है ना, तो ऊपर वाला जितना भी नंबर दिख रहा है ना उसका HCF निकालेंगे, और नीचे वाला का उल्टा वाला मतलब LCM निकालेंगे, समझ में। LCM पूछ देता तो ऊपर वाला का LCM निकालते और नीचे वाला का HCF निकालते। ये चीज़ हमेशा माथा में घुसा के रखिएगा। यहाँ हमको दिख रहा है ये 21 है ना, यहाँ हमको दिख रहा है, इसका अगर HCF निकालेंगे, मौसम निकालेंगे तो 3 होगा, और नीचे हमको दिख रहा है 30 60 दिख रहा है, माने 1/20 दिख रहा है। आंसर खत्म हो गया, समझना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताए। एक खंभा को पार करना मतलब खुद का लंबाई पार करना, तो खंभे को जो पार कर रही है ना, सिर्फ उसी के ऊपर सारा का सारा आपका सवाल बनेगा। सबसे पहला बात कि उसका 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है ना, 120, हाँ 120 किलोमीटर पर आवर, 9 सेकंड में वो पार करता है, 9 सेकंड में। तो जब सेकंड में है तो हमको इधर से भी मीटर पर सेकंड में जाना होगा स्पीड को लेके। तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, बड़ा वाला में, हमको छोटा वाला में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो छोटा वाला में जाना है तो 5/18 से गुना करते हैं, यही ना, बस काटिए ना। हम बोले कि 6 18 और 20 बार में हम बोले कि 100/3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया। 100/3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, तो 3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है ट्रेन। स्पीड का मतलब क्या हुआ, इसका स्पीड का मतलब यहाँ होता है 1 घंटा में 120 किलोमीटर चलता है, यहाँ होता है 1 सेकंड में 100/3 मीटर चलता है। इसके जगह मान लीजिए 50 है तो 1 सेकंड में 50 मीटर चलता है, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा नंबर नहीं है, टेढ़ा है। तो 1 सेकंड में 100/3 मीटर चलता है। तो 1 सेकंड में जब इतना चलता है और 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो 9 से गुना कर दे, 9 सेकंड में कितना चलेगा, हम बोले इसको काट दीजिए ना, हम बोले 300 मीटर। 9 सेकंड में 300 मीटर चल रहा है, मतलब उसका लंबाई 300 मीटर है। खत्म हो गया आंसर, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 15 25 तथा 125 का लॉसा। अब तीनों का LCM निकालना है, 375 आंसर। अब देखिए एगो नंबर दिया हुआ है, अगला सवाल 3 4 5 6 7 8 को गुना करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको गुना करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है 3 4 5 6 7 8, घटा लीजिए, माइनस करना है। हम बोले 10 में से 8 गया 2 2 3 4 5 6 8 7,
7 7 6 5 4 3 आंसर ख़त्म। समझ में आया? इसको करते क्या, ये देखिए ये मेरा कितना है 9,99,000। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं 10 लाख माइनस 1 हो गया 9,99,000। अब इसको क्या किए, इससे गुना किए, तो इससे जब भी गुना करते हैं ना तो टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जीरो वाला नंबर से जब भी गुना करते हैं यही वाला लिखते हैं, और जो वो जीरो है उतना जीरो बढ़ा देते हैं, गुना हो गया। अब फिर माइनस, फिर इसी को गुना करते हैं 1 से, तो इसी को 1 से करने का मतलब खुद ही उतना ही नंबर रहेगा, तो उसी को फिर इसमें से घटा लिया, आंसर खत्म। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8,800 प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूल्य कितना है? अब देखिए साधारण ब्याज है, सवाल में कुछ है ही नहीं। 40% हर साल मिलेगा, साधारण ब्याज है, तो 3 साल में 120% मिलेगा, 120% इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेरा प्रिंसिपल 100% होता है, प्रिंसिपल मेरा कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है, बार बार समझाते हैं, तो 100% तो हम लगाए थे, इसके ऊपर 120% इंटरेस्ट मिलेगा। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कि जो अमाउंट मिलेगा वो मेरे को 220% के बराबर मिलेगा। समझ में आया? जो अमाउंट मेरे को मिलेगा वो 220% के बराबर मिलेगा। तो मेरे को जो प्राप्त हुआ है ना वो मिला है 8,800 रुपया। तो ये जो प्राप्त हुआ है 8,800 ये मेरा 220% के बराबर है। हमको चाहिए मेरा प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल तो मेरा 100% था। समझ में आया? बस परसेंटेज थोड़ी लिखते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए। समझ में आया? ये देखिए 0 से 0 काट दिए, 22 से 4 हो गया, ख़त्म हो गया। 4,000 रुपया लगाए थे, 4,000 रुपया लगाइएगा 40% के साधारण ब्याज पे, तो 3 साल में 8,800 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक बल्लेबाज एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाता है, उसमें से 20 गो चौका, ये देखिए टोटल 150 रन बनाया, इसमें से 20 गो चौका मारा है, 5 गो छक्का मारा है। अब बाद बाकी जो रन होगा वो आपका दौड़ के लिया है। तो दौड़ के क्या लिया पहले हिसाब कर लेते हैं। 80 रन चौका मारा है, 30 रन छक्का मारा है, 8 3 11, 110 रन तो खाली बाउंड्री मारा है, बाकी 40 रन दौड़ के लिया है। क्या किया है? दौड़ के 40 रन लिया है, रन। उसके द्वारा विकेटों के बीच दौड़ कर लिए गए रनों का प्रतिशत की गणना करें। ये 40 जो आया है दौड़ के जो रन लिया है वो प्रतिशत कितना परसेंट है पूछा है इनडायरेक्ट। मतलब 40/150, 150 का 40 कितना परसेंट है? हो गया ख़त्म। हम बोले 3 है, ये 2, ये 3 नहीं कट रहा है, 80/3। हम बोले 2 बार में 6 बार में 0.67% ख़त्म है कि नहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अगला सवाल देखिए। यदि एक बटन का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होता है? ये एक्चुअली बहुत इजी सवाल है, लेकिन पहले कभी करवाया नहीं है तो एक बार लिख देते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा। मानक विचलन कितना दिया है? कहाँ गया? हाँ 6। अब प्रसरण पूछा है, प्रसरण ये हमेशा क्या होता है ना, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। रेलवे ये बार बार पूछता है, आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। मानक विचलन दे देगा और प्रसरण पूछ देगा, प्रसरण दे देगा, मानक विचलन पूछ देगा। समझ में आया? तो ये 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर 36, आंसर खत्म। ये एक तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक्स वाई तथा जेड एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 90 दिनों में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड 30, 45 और 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि y तथा z मिलकर हर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं? टोटल काम है 90, एलसीएम लेते हैं, वही ना टोटल काम 90। ये देखिए 30 से 90 करेंगे तो 3 बार में, 45 से करेंगे 2 बार में, 1 बार में। मतलब कि x हर रोज़ 3 काम करता है, y हर रोज़ 2 काम करता है, z हर रोज़ 1 काम करता है, और टोटल 90 को काम है। अब देखिए पहला दिन क्या होगा, जो क्वेश्चन बोला है फर्स्ट डे खाली x काम करेगा, मतलब कि 3 को काम कर देगा पहला दिन। अब दूसरा दिन जो है ना सेकेंड डे एक्स तो करेगा ही, उसके हेल्प करने के लिए y और z भी आ जाएगा, y प्लस z भी आ जाएगा। मतलब कि 3 और 2 5 1 6 काम हो जाएगा उस दिन। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 2 दिन मिला के 6 3 9 काम हो जाएगा, 2 दिन मिला के 9 को काम हो जाएगा। तो अब देखिए 2 दिन में 9 काम अगर हो जाता है, वर्क इसको लिख देते हैं, समझ में आएगा।
2 दिन में 9 काम होता है, टोटल 90 काम है। तो 90 काम करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा? ये देखिए 10 से गुना किए ना, 10 गुना हो गया ना, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, 20 दिन लगेगा। आंसर खत्म, 20 दिन में 90 काम खत्म। बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि x तथा y एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, x तथा y मिलके 15 दिन में कर सकता है, उसके बाद दिया है 1 से 30 दिन में कर सकता है, तो y अकेला कितने दिन में करेगा? हम बोले 30 दिन में करेगा। आंसर खत्म। समझ में आया? देखिए ना, 2 मिल के आधा दिन में कर रहा है, एगो है उसका डबल दिन, मतलब वो भी 30 होगा। कैसे नहीं समझ में आया? ये 2 का एलसीएम लीजिए, छोड़िए, एलसीएम लीजिएगा 30 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब देखिए x का वैल्यू 1 है, x और y मिलके एक दिन में 2 काम कर रहा है, x एक दिन में एक को काम कर रहा है, ये एगो काम कर रहा है, तो y भी एक को काम कर रहा होगा क्योंकि दोनों मिलकर 2 काम कर रहा है। तो y का एफिशिएंसी भी 1 निकला, तो 30 को काम है 1 से करेगा तो 30 दिन लगेगा। समझ में? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक की दर से 7,200 रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। धनराशि ज्ञात करें। प्रिंसिपल निकालना है, कुछ नहीं है सवाल में, प्रिंसिपल निकालना है। रेट दिया है 20% और टाइम दिया है 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट है CI है। तो 2 साल का कॉलम खींचेंगे हम, CI SI हमेशा कॉलम से ही पढ़ाए हैं, कॉलम से ही पढ़ाएंगे। 2 साल तो यहाँ मेरा प्रिंसिपल नहीं है। आप बोलेगा कैसे? आप बनाइएगा, बनाइए, रेट है ना कोई एक तो रहेगा ही, जो मिलेगा हम उसी से बना देंगे। पहला साल जो मिलेगा वो 20% मिलेगा, दूसरा साल भी 20% मिलेगा, लेकिन इस 20% का भी 20% मिलेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 20 का 20% मिलेगा, 4% मिलेगा, मतलब कि टोटल हमको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? हम बोले 20 20 40 4 44% हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अब प्रिंसिपल जो हम लगाते हैं वो मेरा 100% होता है, तो 100% मेरा खुद का अमाउंट है, 44% इंटरेस्ट, मतलब 144% हमको मिलना चाहिए था। समझ में आया? 100% मेरा खुद का पैसा, 100% और 44% उसमें इंटरेस्ट, मतलब कि हमको 144% हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना है? 7,200 रुपया। 7,200 रुपया जो है ये मिला है, मतलब ये मेरा 144% के बराबर है। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल तो मेरा 100% है ना, तो ये परसेंट थोड़े लिखते हैं जी। हो गया, ख़त्म हो गया सवाल। ये देखिए ना, 1 बार में 2 बार में, ठीक है, ये तो कुछ कट नहीं रहा, इसको 50 बार में काट दीजिए। हम बोले 5,000 रुपया, 5,000 रुपया पॉकेट से लगाए थे, 5,000 रुपया हम लगाए थे 20% के रेट से। 2 साल के बाद हमको 7,200 रुपया मिलेगा, 5,000, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, राम एक बचत खाते में 2,000 रुपया डालता है, यदि उस पर 20% वार्षिक ब्याज मिलता है तो छमाही संयोजक होता है, तो 1 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी धनराशि होगी? ना SI बोला है ना CI बोला है, लेकिन ऑप्शन देख के पता चल गया CI बोला है। 2,000 रुपया हम लगाए, प्रिंसिपल, रेट दिया है 20%, ये क्या लिख दिए, रेट दिया है 20%, लेकिन इस साल का है, 12 महीना का है, हमको 6 महीना का चाहिए, मतलब 10%, क्योंकि छमाही है। बोलता है 1 साल में कितनी धनराशि होगी, मतलब टोटल अमाउंट बोलना है। ये देखिए 6 महीना 2 कॉलम बना दिए, 6 महीना 1 साल हो गया। 10% 6 महीना का रेट निकाल के रखे हैं, बस इसका 10% बनाते चलिए। हम बोले 200 यहाँ मिलेगा, 200 यहाँ मिलेगा, इसका भी 10% 20 यहाँ मिलेगा। हम बोले कि 420 रुपया इंटरेस्ट और 2,000 रुपया लगाए थे, मतलब 2,420 रुपया हमको मिलना चाहिए। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अनिल, विनय और चिन्मय के बीच 200 रुपया बांटे जाएंगे। बहुत बढ़िया। अनिल, देखिए सबसे पहला बात कि नाम दे देगा आपको, आप लोग एग्जाम्पल में नाम मत लिखिए, ABC दिया हुआ है, खाली आपका नाम उसमें जोड़ दिया है, अनिल, विजय और चिन्मय, मतलब ABC दिया हुआ है, ठीक है। बोलता 200 रुपये इनके बीच बांटे जाएंगे। विनय को, मतलब B को चिन्मय से 50% अधिक रुपए मिलेंगे। इसको अगर मान लेते हैं एक मिलेगा तो 1x मिलेगा, मालूम नहीं है 1x मिलेगा, तो इसको 50% अधिक, मतलब 1.5x मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद क्या बोलता है देखिए, अनिल को विनय को मिले धन का, मतलब इसको जो मिलेगा उसका 150% से 10 रुपया अधिक मिलेगा। अब इसका 150%, तो 1.5 का 100% तो खुदे 1.5 है, अब 0.75 मतलब इसको 2.25x मिलेगा, अब प्लस 10 रुपया मिलेगा। ये देखिए तीनों का रेशियो हम निकाल लिए।
अब बोले ई क्या किए, अरे 1.5 मेरा 100% है और उसको 150% मिलेगा, मतलब 3 आई 2 से काटना है, 3 से गुना करना है, यही ना। तो कुछ नहीं, 15 या 45, 4.5 और उसको 2 से भागा देना है तो 2.25, यही ना होगा। वही चीज़ हम किए हैं। अब इन तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो 200 रुपया आएगा, क्योंकि बोला है 200 रुपया। हम बोले 2, चलिए यहाँ मत करिए, यहीं लिखते हैं, चलिए 2.25x प्लस 10 प्लस 1.5x प्लस 1x बराबर 200 रुपया दिया हुआ है। इस 10 रुपये ले जाकर उधर माइनस कर देते हैं, हटाइए, माइनस 10 रुपया। यहाँ हम जोड़ के लिख सकते हैं 2.25 और 1.5 मतलब 3.75 आ 1 4.75, 4.75x बराबर 190 दिया हुआ है। ये पॉइंट हटा देते हैं, इधर जो को जीरो लगा देते हैं, दिक्कत ना है, 5 से काट दीजिए, बोले x बराबर 19,000 अब बटे 475, काटिए नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, हम बोले काट देते हैं, 5 से काटिए, 5 या 15, 5 8 40, 0 0 3800 बटे 5 से 5 9 45 और 5 25 95, हम बोले 19 दूना 38 और 19 पछे और 2 से इसको काटे तो 4 0, माने कि x का वैल्यू मेरा आया 40 रुपया, x का वैल्यू मेरा 40 रुपया आया है। पूछा किसका था, किसका पूछा है, कहाँ गया सवाल नंबर, हाँ, अनिल को कितने धन प्राप्त हुए, अनिल का पूछा है। तो x की जगह 40 लगाना है, हम बोले 2.25 इंटू 40, x की जगह 40 और प्लस 10 रुपया, ठीक है। यहाँ आ गया, 4 से गुना कर देते हैं, हम बोले 22 चौके 88 या 2 90 रुपया और प्लस 10 रुपया, माने कि 100 रुपया मिलेगा ए को मिला 100 रुपया, समझ में आया। बस थोड़ा सा लेंदी था, कुछ नहीं, कैलकुलेशन करिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 4 और 5 है, 2 गो रेलगाड़ी है, इसका चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात दिया है 4 और 5। दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है, ये जो है 8 घंटा में 800 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताया, इसका चाल बताया। चाल मतलब होता क्या है, 1 घंटा में कितना, वही चाल होता है, पर किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में कितना किलोमीटर वही स्पीड होता है। तो 1 घंटा में बताइए ना, हम बोले 100 किलोमीटर, तो इसका स्पीड जो है, बी का स्पीड हम बोलेंगे 100 किलोमीटर पर घंटा है ना। तो 5 रेशियो बराबर 100, तो ये मेरा 80 किलोमीटर पर आवर ना हुआ, आंसर खत्म। 8 घंटे का वैल्यू तो हमको दिया है, 1 घंटा का निकालेंगे तो स्पीड निकल जाएगा, तो 1 घंटा का निकालेंगे 100 किलोमीटर पर आवर, कैसे निकाले, अरे 8 घंटा में 800, तो 1 घंटा में 100, 8 से डिवाइड कर देते। अब ये देखिए 100 किलोमीटर जो है वो 5 रेशियो को बराबर दिया है, तो ये जो 100 है वो 5 रेशियो को बराबर दिया है, हमको 4 रेशियो को बराबर चाहिए, हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, आंसर, समझ में। अगला सवाल देखिए क्या है, 200 व्यक्तियों के एक गांव में 111 लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, 200 आदमी है, 111 आदमी पढ़ा लिखा है, 111 आदमी मतलब कि 89 आदमी, 89 आदमी इलिटरेट है, 89 आदमी। अब पूछा क्या था, निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत बताया, मतलब इलिटरेट का प्रतिशत बताया, मतलब कि 89 200 का कितना % है, इसका आधा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट देंगे, 4 4.5 44.5%, आंसर खत्म, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, मनु की गुल्लक में 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया, कल बताए थे, सेम सवाल आ गया, 50 पैसा, देखिए .50 लिखे हैं, 1 रुपया और 2 रुपया, ये सब रुपया में, ये भी रुपया में है, 50 पैसा है मतलब पॉइंट लगा दिए हैं तो रुपया में है। अब देखिए अनुपात दिया है 4 3 6, 4 3 6, ये अनुपात दिया है, क्या बोले थे टोटल, 8 आना वाला 4 गो कॉइन है मतलब 2 रुपया है, प्लस 1 रुपया वाला 3 गो है मतलब 3 रुपया है, आई कितना है 6 है ना, 2 का सिक्का 6 गो है मतलब 12 रुपया है, मतलब टोटल 12 3 5 2 7 17, टोटल 17 मेरा अनुपात आया, अनुपात का योग जो है वो 17 आया। 17 आने के बाद इसमें एक तो वैल्यू दिया हुआ है 221 रुपया, बोलता है यदि गुल्लक में कुल 221 रुपया है, कल बताए थे जो वैल्यू देता है वो हमेशा इसी के बराबर होता है, आज जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। पूछा था 50 पैसे का मतलब 4 रेशियो, 4 से गुना कर देंगे, समझ में। हम बोले कि देखिए 1 3 13 चौके 52, 52 को 50 पैसा वाला है, आंसर खत्म, समझ में। इसका पूछता तो 3 से गुना करते, इसका पूछता तो 6 से गुना करते,
अगला सवाल देखिए क्या कहता है, हल कीजिए 4/11 + 2/7। ये दिया हुआ है, हम बोले जा ऐसा नंबर दिया 35 35 गुना 5 8 3, एलसीएम हुआ 385। 11 से करेंगे तो 35 बार में, तो 35 चौके 140, प्लस 7 से करेंगे तो 55 बार में, 55 दूना 110, प्लस 5 से करेंगे तो 77 बार में, तो 77 तियाँ 77 होगा ना, हम बोले हाँ ठीक है। 7 21 हाथ में 2, 7 21 2 23, 331, ठीक है। इतना आया, बस जोड़ जाड़ के बनाइए, कुछ नहीं है। हम बोले 100 200 400 50 80 481/385 कट रहा है क्या? नहीं, यही आंसर में है, ख़त्म आंसर। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिखना पड़ेगा कुछ, उपाय तो दूसरा है नहीं। 4 5 2 3 इसका पावर दिया है, ये क्या कर दिया, 4 5 2 3 पावर दिया है 1632, ये पावर है। हाँ, गुना 2 2 2 4 पावर दिया है सेम ही 1632, गुना 3 2 2 5 1632 दिया है। इकाई अंक पूछा होगा, 100% है। इकाई अंक क्या है? कुछ नहीं, लास्ट वाला पकड़िए सबका, 3 है ना, 4 है ना, पावर सब सेम है, कोई बात नहीं, 4 है ना, उसका इकाई अंक 5 है ना, पावर जब सेम है तो एक ही बार लिख सकते हैं। ये देखिए लास्ट में मेरा कितना, 5 चौके 20, अब 20 दिया 60, इस 60 हो रहा है ना, 60 हो रहा है तो हमको इकाई अंक चाहिए, मतलब खाली 0, तो 0 का पावर कितना भी कर देंगे तो आंसर 0 ही होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, एक और तरीका देख लीजिए। देखिए लास्ट में जो है ना उसको पकड़िए सब जगह 5, ये गुना रहने दीजिए। 1632 ये देखिए ऑड है कि इवन है, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 4 6 वाला रहेगा ना, तो यहाँ 2 4 6 वाला कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, कोई भी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले 2 है तो 2 ले लेते हैं। यहाँ देखिए इसका पावर देखिए क्या है, 2 4 6 वाला है, मतलब इवन ही है, ऑड नहीं है। तो ऑड नहीं है तो हम 2 ही ले लेंगे। अगर यहाँ मेरा 5 रहता 7 रहता तो हम क्या करते, 1 ले लेते, 3 ले लेते, 5 लेते, कुछ भी ले लेते। यहाँ देखिए 2 है ना, फिर वही 2 ही ले लेंगे। अब इसका करिए, हम बोले 9 गुना, हम बोले 4 चौके 16 गुना ये 25। समझ में? ऐसे भी कर सकते हैं। अब सबको गुना करिए, हम बोले गुना कुछ नहीं करना है, हम बोले 6 9 54, देखिए 54, अब 5 लास्ट में यूनिट डिजिट खाली 6 9 54, या फिर पूरा ही कर लीजिए ना, 144 इसको गुना करने पे गुना 25, ठीक है। इसको जब गुना करिएगा ना तो कुछ नहीं, 25 क्या है 100/4 है, 25 मैंने 100/4, इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12 और 6 बार में 36 और 2 को 0 लगाएंगे तो यूनिट डिजिट तो मेरा 0 ही आएगा। समझ में आया? यूनिट डिजिट हमको चाहिए, नहीं तो ऐसे देखिए ना 6 9 54 54, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है, और 4 को जब लास्ट में 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक बर्तन में जूस से पूरी तरह भरने पर 12.5 मिनट लगते हैं। एगो बर्तन है, वो भरने में 12.5 मिनट लगाता है, किंतु बच्चे लगातार उस बर्तन में से इस दर से जूस पी रहे हैं कि बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। मतलब कि एगो कोई है वहाँ बच्चा लोग जो 25 मिनट में खाली कर सकता है। वर्तमान दर पर बर्तन को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अरे कुछ हो नहीं, एलसीएम लीजिएगा तो 25 से होगा, ये होगा 2, ये होगा 1, ये 2 से भरेगा, 1 से खाली करेगा, मतलब ये 2 भरेगा हर घंटा, 2 मिनट में 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा। तो 1 लीटर में मेरा इनडायरेक्ट देखिएगा तो 1 ही लीटर भरा रहा है, तो टोटल तो 25 लीटर भरना है, 1 से भरेंगे तो 25 मिनट लगेगा। 25 मिनट ना लगेगा, दूसरा क्या लगेगा? समझ में आया? आज का आखिरी सवाल देखिए क्या है, अवरोही क्रम बड़ा से छोटा में सजाना है, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए, 11/47, 5/13, 7/9 और 24/29, यही दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबको गुना करें जैसे करते हैं, हम बोले 3 4 1 143, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है छोटा है, 93 45, ठीक है, ये छोटा ही बड़ा है, 45 19 70 63
ओहो, ठीक ही दिया। जानते हैं ये क्या दे दिया है? छोटा से बड़ा दे दिया है, मतलब इस छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। लेकिन हमको उल्टा चाहिए, हमको और वही चाहिए, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आया? बस उल्टा कर दीजिए, आंसर खत्म। 24/29, 7/9, 5/13 और 11/47, यही मेरा आंसर। समझ में आया? और रोही बोला है, आरोही नहीं बोला है। अब देखिए ये कैसे बनाते हैं, ये आपको हम बार बार समझाए हैं। इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा वो बड़ा, जिसके ऊपर छोटा वो छोटा। बार बार समझाएं, आप क्या उतना डिटेल में समझाएं। आज हम लोग 18 जनवरी 2017 का थर्ड शिफ्ट भी खत्म कर दिए। अब बस 19 जनवरी 2017 का 3 शिफ्ट बचा हुआ, लगातार 3 दिन में खत्म कर देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।